SIP Fiori लॉन्च पैड, इस पर क्लिक करें ताकि सिस्टम आपसे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद से आपको आपकी भूमिकाओं के अनुसार होम स्क्रीन मिलेगी। आपको कई टाइल्स दिखेंगी। अपनी सभी गतिविधियों को देखने के लिए इस बटन का उपयोग करें। और मैं बिजनेस पार्टनर मास्टर पे काम करूंगा। ठीक है, हम पहले एक बिजनेस पार्टनर बनाएंगे। सो बिजनेस पार्टनर पे क्लिक करें तो मेंटेन बिजनेस पार्टनर का उपयोग करना होगा। मेंटेन बिजनेस पार्टनर, हम यहाँ यही शब्द रखेंगे। व्यावसायिक भागीदार का रखरखाव करें। यह बीपी लेन देन जैसा लगता है। व्यावसायिक भागीदार का रखरखाव पर क्लिक करें तो सिस्टम आपको बीपी जैसी स्क्रीन देगा जिसमें बीपी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन पर्सन होंगे। तो हम ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करेंगे। ग्रुपिंग, आप अपना बनाया हुआ ग्रुप चुन सकते हैं। GBP1 GP बिजनेस पार्टनर, ठीक है, ये मैंने ही बनाया था। तो अपनी ग्रुपिंग का इस्तेमाल करें। और कंप्लीट बिजनेस पार्टनर से जुड़ा वीडियो जो यूडेमी और प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जहां भी आप देख रहे हैं, आप कंप्लीट बिजनेस पार्टनर सीख सकते हैं। तो ग्रुपिंग कहाँ कैसे बनानी है, ये सब आप उन सेशंस में सीखेंगे। अपनी ग्रुपिंग और बीपी भूमिका बिजनेस पार्टनर जनरल चुने। तो एक बार जब आपको बिजनेस पार्टनर जनरल मिल जाता है, और मैं इंटरनल इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए मुझे नंबर नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बाहरी नंबर देना होगा। कंपनी जो हम देने वाले हैं वो है शर्विन माल और सेवाएं। ठीक है, वो विक्रेता का नाम है। हम ऐसा आइटम दे सकते हैं। देखिए, तो ऐसे दो आइटम दिए गए हैं। तो इसी में ज़्यादातर हम देखते हैं कि एक ऐसा आइटम होता है। सो शारविन स्ट्रीट, आप इसे ओम शिकोंडा और कुछ 345 डाल सकते हैं। शहर का नाम शाखापट्टनम, या आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी पता हो, या अन्य कोई भी जानकारी। हाँ, देश भारत। क्षेत्र मेरा मानना है कि रोवन। हाँ, तो ईमेल सब कुछ आप डाल सकते हैं। आप .sap2015 डाल सकते हैं। ठीक है, हम ये विवरण पता रखते हैं। पता अगर आप देखना चाहें, और पहचान। पहचान कोई भी विवरण, जैसे कि ये किस तरह का उद्योग है, वे विवरण भी हम मानक उद्योग, रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाएं या ऊर्जा आपूर्ति दे सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा आपूर्ति और वितरण। तो आप जो विवरण देख सकते हैं, पहचान संख्या, पहचान संबंधी सभी विवरण, जो कुछ भी आप कॉन्फ़िगर करते हैं, आप वे विवरण इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेव पर क्लिक करें। आप चेक एंड सेव पर क्लिक कर सकते हैं या सीधे सेव कर सकते हैं। चेक एंड सेव पर क्लिक करना बेहतर है। बिजनेस पार्टनर बन गया है। आप नीचे देख सकते हैं 6252 बिजनेस पार्टनर बन गया है। अब मैं क्या करूंगा, चेंज पर क्लिक करूंगा क्योंकि ये डिस्प्ले मोड में है। चेंज, और मैं FLV और सप्लायर सप्लायर वित्तीय लेखांकन करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सप्लायर का लेखा जोखा बनाए रखना चाहता हूँ। पहले बदलाव सेव करें। हाँ, हम सप्लायर मेंटेन कर रहे हैं होती है। उस सप्लायर फाइनेंशियल पर क्लिक करते ही आपको यहाँ नया डेटा कंपनी कोड दिखेगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो इन 3 डॉट्स पर क्लिक करें ताकि कंपनी कोड दिखे। कंपनी कोड पर क्लिक करें। ये आपसे कंपनी कोड डालने और एंटर दबाने को कहेगा। देखिए, कंपनी कोड देने पर आप देखेंगे कि सप्लायर नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। बिजनेस पार्टनर बन गया है लेकिन सप्लायर अभी तक नहीं बना है।
तो आप कंपनी कोड देते हैं और रिकंसिलेशन अकाउंट जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मानना है सेन 1000 की 001 योजना समूह यो या कोई और जानकारी जो आप दे सकते हैं। यदि आप टीडीएस कोड का उपयोग कर रहे हैं तो टीडीएस कोड और बाकी सब। ये पिछला अकाउंटिंग नंबर यदि SAP S/4HANA में आने से पहले आपके सिस्टम में उस सप्लायर के लिए कोई और नंबर उपलब्ध था तो आप उस नंबर का विवरण स्टोर कर सकते हैं। फिर पेमेंट ट्रांजैक्शंस में जाइए और पेमेंट टर्म्स दीजिए G002 या पेमेंट रीजन के जरिए टॉलरेंस एंड ये मैंडेटरी फील्ड है। डबल इनवॉइस चेक कीजिए एंड आप देख सकते हैं मैंडेटरी फील्ड बोल्ड लेटर में है एंड सिस्टम आपको ये जानकारी भी दे रहा है। तो यहाँ तक कहीं आप जो बोल्ड अक्षरों में जानकारी देख सकते हैं। आवश्यक फील्ड डबल चेक इनवॉइस। चेक बटन पर क्लिक करें और फिर चेक पर क्लिक करें ताकि चेक बटन पर क्लिक करने के बाद यदि कोई अनिवार्य फील्ड है तो सिस्टम आपको उसे दर्ज करने के लिए कहेगा। भाषा ये अंग्रेजी पूछ रहा है। चेक। ठीक है, पार्टनर सारी जानकारी है। पहचान विवरण नियंत्रण ठीक है। बीपी प्रकार क्या है? नियंत्रण पैरामीटर, चाहे वह कर्मचारी हो या कंपनी। ठीक है। हितधारक आप किस प्रकार का विकल्प चुन सकते हैं? तो क्या वह कर्मचारी है या ब्रोकर, सेल्स एजेंट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव? आप उस बीपी प्रकार को भी बता सकते हैं। तो फिर हम वह विवरण चुन सकते हैं। अब चेक पर क्लिक करें और ठीक है। सो बीपी प्रकार के आधार पर इंडेनिटी यदि आप कोई नियंत्रण पैरामीटर बनाए रखते हैं तो वह अपडेट हो जाएगा। तो अब आप अपनी आवश्यकता अनुसार चुन सकते हैं। ये अकाउंटिंग डेटा ज़्यादातर फाइनेंस के साथ काम करेगा। जो जानकारी वे रखना चाहते हैं वह सब। अब सेव पर क्लिक करें। सैद्धांतिक रूप से सेव बटन आपको नीचे दाईं ओर दिखेगा। सप्लायर अकाउंटिंग डेटा बन गया है। अब हम सप्लायर खरीद डेटा का चयन करेंगे। सप्लायर खरीद डेटा पर क्लिक करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करें। आपको परचेजिंग नाम का नया बटन दिखा। कृपया अपना क्रय संगठन डालें। तो ऑर्डर की मुद्रा INR। भुगतान शर्तें आप अपनी मनचाही भुगतान शर्तें चुन सकते हैं। खरीद समूह सभी अनिवार्य फील्ड अपने आप ले रहा है। मैं सिर्फ एंटर दबा रहा हूँ। ठीक है, या आप चेक बटन दबा सकते हैं। सभी इंपोर्ट स्कीमा ग्रुप सप्लायर द ECC जो प्राइसिंग प्रोसीजर में भूमिका निभाएंगे। ये सभी फील्ड्स ECC की तरह हम कैसे इनपुट करेंगे। चेक बटन पे क्लिक करें। सब ठीक है। फिर पार्टनर फंक्शन पे जाए। आप यहाँ देख सकते हैं पार्टनर फंक्शन की सही कॉन्फ़िगरेशन की थी ताकि ऑन ऑर्डरिंग एड्रेस उसी नाम से आया है। सप्लायर इसे एडिट नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में हमने इसे अपरिवर्तनीय रखा है। और इनवॉइसिंग पार्टी, गुड्स सप्लायर, ऑन ऑर्डरिंग एड्रेस ये सब आप बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कोई अलग इनवॉइसिंग पार्टी चाहते हैं तो आप अलग इनवॉइसिंग पार्टी भी रख सकते हैं। ठीक है। मेरा एक वेंडर है, मेरे इनवॉइस कोई और संभाल सकता है, ये भी हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वेंडर सब रेंज इस्तेमाल नहीं कर रही से जानते हैं। पार्टनर फंक्शंस खरीद डेटा मेंटेन है। चेक बटन पे क्लिक करें। सब सही है, फिर सेव करें। ठीक है, खरीद डेटा भी बन जाता है। SAP SS16N में देखें। लेकिन यदि अच्छा हमने अन्य भूमिकाएं बनाई जैसे BP भूमिका, वे भूमिकाएं बन चुकी हैं। हमने कौन सी भूमिकाएं सौंपी हैं? तो हम वेंडर मास्टर में जाते हैं और वे विवरण बन जाते हैं।